नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप के ड्राइवर्स को फाइंड कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करते हैं या फ्रेश इंस्टॉल करते हैं किसी नए कंप्यूटर्स पे, तो कभी-कभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी ड्राइवर्स नहीं उठा पाता मदरबोर्ड के, और कभी-कभी हमारे ड्राइवर्स हमें अपडेट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, तो आजकल वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 जो है मोस्ट प्रोबब्ली सारे ड्राइवर उठाने की कोशिश करता है, चाहे आपके अपडेट्स के द्वारा, चाहे कि आपको हेल्प करता है, लेकिन कई बार विंडोज 10 भी आपका ड्राइवर अपडेट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर हमें ड्राइवर्स अपडेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमें मार्केट में दो तरह के कंप्यूटर्स आते हैं, एक असेंबल्ड, एक ब्रांडेड। ब्रांडेड कंप्यूटर के लिए ड्राइवर फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी कंपनी की वेबसाइट के सपोर्ट्स और ड्राइवर्स पेज में ऑलरेडी ये होते हैं, आप अवेलेबल होते हैं। आपको जस्ट उसमें अपना सीरियल नंबर या आपका मॉडल नंबर डालना है, तो आप वहाँ पे पेज पे जा सकते हैं। और असेंबल के लिए भी थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रांडेड के बारे में बताता हूँ। ब्रांडेड के में तीन तरह के लैपटॉप आजकल मेनली आते हैं, कि जैसे कि डेल, एचपी और लिनोवो लैपटॉप। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो डेल लैपटॉप या डेस्कटॉप ड्राइवर करेंगे, तो सबसे पहला पेज आएगा ड्राइवर एंड डाउनलोड्स। तब ये पेज जब खुलेगा, इसको आप टैब पे क्लिक करेंगे तो इधर आएगा dell.com/supports। ये आएगा, यहाँ पे आप अपना सर्विस टैग नंबर, अगर डेल का लैपटॉप है तो सर्विस टैग नंबर का जो कि 7 डिजिट का होता है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको सर्विस टैग नंबर पुराना लैपटॉप है, वो मिट गया है या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे ब्राउज ऑल प्रोडक्ट में जाके, अगर आपको कौन सा ड्राइवर चाहिए, लैपटॉप का चाहिए या डेस्कटॉप का चाहिए, उसका आप देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे लैपटॉप का चाहिए। लैपटॉप में मुझे भी कई होता है, एलेनवेयर जी सीरीज, इंस्प्रॉन मॉडल और लैटिट्यूड, वोस्ट्रो। तो सपोज मेरे पास जैसे प्रोफेशनल लैटिट्यूड मॉडल है, तो हम उसका ढूंढेंगे। लैटिट्यूड में भी कई तरह के मुझे सीरीज आती हैं, 3000, 5000, 7000, 9000। सो आई एम क्लिकिंग ऑन 7000, और जैसे कि इसमें 7290 मॉडल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसके ड्राइवर चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, और यहाँ से आपको जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के लिए आप डाल सकते हैं, और 12 के लिए भी ड्राइवर्स अपडेटेड हैं, लिनक्स सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाके, ऐसे मान लीजिए आपका जो जो लैपटॉप है आपका, ऐसे हम शो ऑल करते हैं, डिस्प्ले का ड्राइवर नहीं उठा पाता है, मैं इसकी ग्राफिक्स ड्राइवर्स, जिससे आपका पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही हैं, तो आप यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर का भी ढूंढ के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर सर्च का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे ग्राफिक्स, अगर देखा देखे तो यहाँ पे हमने सर्च का बटन किया, एक्सेप्ट ऑल, सी, देखिए। तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे रेंडमली कोई चाहिए होता है कोई ड्राइवर, तो वैसे भी ढूंढ के कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको सारे ड्राइवर डाउनलोड करने हैं, तो आप उसमें सारे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो थी डेल के लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात। और अब आती है बात आपके एचपी के लैपटॉप। एचपी के लैपटॉप में भी सेम करना है आपको, गूगल पे जाना है, एचपी लैपटॉप ड्राइवर्स करना है। फर्स्ट पेज आएगा support.hp.com। यहाँ पर भी आपको जैसे पूछेगा, अगर मान लीजिए आपका प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, उसका किसी का भी ड्राइवर चाहिए। मान लीजिए मुझे लैपटॉप तो हो गया, चलो मेरे पास एचपी का प्रिंटर है, तो प्रिंटर का जैसे मेरे को मॉडल चाहिए एचपी लेजर जेट, और एंड इसके बाद आता है आपका अ, कोई भी सीरीज चलेगा लेजर जेट में। चलो यही ले लेते हैं हम, 60, और यहाँ पे हमें सबमिट कर लेना है। तो इसका ड्राइवर ये आ गया, आप यहाँ से भी जाके डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह लैपटॉप का भी कर सकते हैं, अगर आपसे बैक करेंगे तो, क्योंकि एचपी का प्रिंटर ज़्यादातर हमारे घरों में होते हैं, तो या ऑफिस में होते हैं, तो लैपटॉप है तो लैपटॉप का भी हम कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं इलाइट बुक, एचपी इलाइट बुक,
ये आ गया X360। मान लीजिए हमें इसी का ही चाहिए, लेटेस्ट लैपटॉप है आपका HP का, तो यहाँ पे जाके भी हम अपना उसका डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हमें चाहिए था इसका, मान लीजिए ऑडियो का ड्राइवर, यानी साउंड नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके क्लिक भी कर, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। EXE होगी, EXE को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह लिनोवो का आता है, लिनोवो पे ही लिखना है लिनोवो लैपटॉप ड्राइवर, और यहाँ सपोर्ट पे क्लिक करके न्यू टैब ओपन होगा, और यहाँ पे पीसी पे, मान लीजिए पीसी का ही चाहिए, पीसी में यहाँ पे क्लिक किया, इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी ड्राइवर्स कर देता है। यहाँ पे हमें कोई भी, हम ऐसे हम आइडिया पैड आता है इसका, Z50 आई थिंक सो 50 आता है इसका ड्राइवर, हाँ ये आ गया आइडिया पैड। मान लीजिए इसका चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्लिक किया, जो भी आपका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर अपना सर्च कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेगा। अब यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर, और ऑटोमेटिक ड्राइवर सारे अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्कैन क्लिक कीजिए, ये EXE एक डाउनलोड करेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैनुअल अपडेट के लिए मैनुअल पे जाना है। मान लीजिए आपका वो ड्राइव दिक्कत आ रही है ब्लूटूथ के ऑप्शन की, तो ब्लूटूथ पे जाके क्लिक करेंगे, तो ब्लूटूथ का जो भी ड्राइवर्स होंगे आपको जैसे ये कर दिया, और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, ये वाला आइकन पे। तो ये तो होगी दोस्तों, बहुत आसान था कि हमारे पास असेंबल्ड और ब्रांडेड लैपटॉप है, और या ब्रांडेड सिस्टम है, या ब्रांडेड प्रिंटर्स हैं, तो हमने उसका कर लिया। लेकिन अब दिक्कत आती है, आपने कोई डेस्कटॉप लिया और आपने असेंबल लैप किया उसको, आपने लोकल मार्केट से असेंबल करवाया, और उसकी जो आपको नया खरीदा लैप सिस्टम, आपने उसकी मदरबोर्ड की जो DVD आती है, CD आती है साथ में, वो खराब थी या किसी कारणवश नहीं चल पाई, तो उसके लिए हमें दिक्कत आती है कि कैसे उसका डाउनलोड करें और ढूंढे। उसके लिए देखो देखो मार्केट में दोस्तों हमें 3 तरह के आते हैं, गीगाबाइट के मदरबोर्ड आते हैं, इंटेल बेस्ड चिपसेट के आते हैं, और AMD बेस्ड चिपसेट के मदरबोर्ड्स आते हैं। हमें इन्हीं के ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो बेसिकली मोस्ट, जो सबसे ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, तो हमें कैसे करना है, हमें मॉडल मॉडल मदरबोर्ड के ऊपर एक व्हाइट कलर से लिखा होता है, चिप के ऊपर लिखा होता है कि मॉडल मॉडल नंबर लिखा होता है, गीगाबाइट का जो भी मॉडल है। तो आप कैसे कर सकते हैं, गीगाबाइट मदरबोर्ड डाला, गीगाबाइट की साइट पे गए, यहाँ पे मदरबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके मदरबोर्ड के मॉडल नंबर आ जाएंगे। आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए, मान लीजिए हम अपने लिया Z490 का गेमिंग का लैपटॉप लिया। आप इसको करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सिर्फ gigabyte.com/in support/motherboard। यहाँ पे अगर आपको मॉडल नंबर दिखता है कि ये कर लीजिए, या तो आपको यही चाहिए Z490, तो यहाँ पे मॉडल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपका ये पूरा सर्च कर दे आपका कौन सा था मदरबोर्ड, यहाँ पे आप इसमें ढूंढ सकते हैं जो भी आपका मदरबोर्ड है, इसके मॉडल नंबर देख के। अगर आपको इससे में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसमें बैक कीजिए, सॉकेट नंबर उस पर लिखा होता है, मान लीजिए आपका 2066 का मॉडल नंबर है, मदरबोर्ड पे ही सब कुछ इंडिकेटेड होता है। चिपसेट में जाएंगे तो वहाँ पे चिपसेट X299 होगा, इसी का ही मॉडल आता है, और इसमें आप गेमिंग वर्जन है, आप कौन सा वर्जन है आपके पास, मान लीजिए आपका ये है गेमिंग 9, तो आप सर्च करेंगे तो उसके मदरबोर्ड के ड्राइवर्स आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से आप फिर आप आगे जाके इस पर डाउनलोड भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपको HD ऑडियो का चाहिए या फिर आपको कोई भी चाहिए, आपका यहाँ पे सारे के सारे ये ड्राइवर्स आ जाएंगे और आप उसको कर सकते हैं। चिपसेट है आपका, साटा रेट कंट्रोलर का है, USB का है। इसके बाद है इंटेल बेस्ड चिपसेट है, मान लीजिए गीगाबाइट का नहीं है आपको, इंटेल बेस्ड वो है, तो इंटेल मदरबोर्ड पे क्लिक करके इंटेल की साइट पे जाइए। इंटेल पे आपको जो भी मदरबोर्ड है उसको आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए आपका गीगाबाइट का नहीं था और आपका था ये एस्यूस का, ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं 390, इसको हमने राइट क्लिक करके न्यू विंडो पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका ये ओपन होगी, यहाँ पे आपका ड्राइवर्स का भी ऑप्शन आएगा, जैसे ये आ गया आपका, यहीं कहीं है होना चाहिए इसका, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, here I'm copying this gigabyte, not gigabyte, एसयूज का लिया था हमने तो, ठीक है, और हमें इसका ड्राइवर्स चाहिए।
सपोर्ट पे जाना है। सपोर्ट में जाके डाटा सेंटर, डाउनलोड सेंटर पे जाना है। और डाउनलोड सेंटर में जाने के बाद आपके ड्राइवर्स, कोई भी आपको ग्राफिक्स का चाहिए, आपका वायरलेस नहीं चल रहा, उसके वायरलेस आता है, इथरनेट का नहीं चल रहा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इथरनेट का इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आपने इथरनेट और वायरलेस का ही ड्राइवर नहीं उठाया, तो आप किसी दूसरे सिस्टम पे जाके वो डाउनलोड करके और यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको इथरनेट प्रोडक्ट आया और आपने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। एएमडी के लिए भी ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। एएमडी पे गए, एएमडी चिपसेट, मान लीजिए एएमडी की साइट पे गए, और यहाँ पे भी जाने के बाद यहाँ पे ये एमडी की साइट खुलेगी, तो यहाँ पे ड्राइवर्स एंड सपोर्ट का आइकन आएगा। emd.com en.support में गए, तो आपको जो भी आपको उसका वो है, मान लीजिए ग्राफिक्स का चाहिए और यही 6000 सीरीज का है, 6900, और जिस क्लिक किया और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको बस आपको अपना मॉडल नंबर मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी ड्राइवर्स यहाँ पे करके डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आसानी से हम अपने मदरबोर्ड के ड्राइवर्स भी ढूंढ सकते हैं, या आपका कोई ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर है वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ से हम जाके ढूंढ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।